Hello dear, welcome you all in the lecture number 18 for the course on 500 multiple choice question for board term 1 examination. Lecture number 17 तक already we have uploaded on this particular channel. तो जिस किसी ने भी lecture number 1 से 17 के बीच का कोई भी एक lecture miss किया है and actually willing to see those lectures, those are available on my channel. और सारे के सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं तो जो पहली बार लेक्चर में आ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो पहले जितने भी लेक्चर्स हैं इस सीरीज को वो देख लें। साथ ही साथ वो भी बच्चे जिन्होंने लेक्चर कोई सेक्शन मिस किया है, कोई एक पर्टिकुलर लेक्चर मिस किया है, उनके लिए भी एक सजेशन है कि उस लेक्चर को देख लें, बिकॉज वी आर डूइंग द प्रोबेबल क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो एक्चुअली इतने सारे जो क्वेश्चन हमने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर किए हैं, तो कौन सा क्वेश्चन किस लेक्चर से उठ करके आ जाए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये कोई है ना पता होता नहीं है, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ करके आ सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप सारे के सारे लेक्चर्स को फॉलो करें, उसके अंदर जितने भी सवाल एक्चुअली मेंशन किए गए हैं उन सारे के सारे सवालों को करें। फिलहाल जहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 17 में आपको छोड़ा था वहीं से इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सवाल का कुछ हिस्सा जो है वो हमने कवर कर लिया था। फिलहाल मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से जो है वो कुछ दिन हो गए वीडियो अपलोड किए हुए, तो हम फिर से उस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सवाल ये था कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 4, 5 and 6 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि आपके पास एक ऐसा नंबर है, ठीक है ना, जो कि 445 को डिवाइड करने पे 4 आपको रिमाइंडर देता है, 572 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर देता है और 699 को डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 6 देता है। और वो नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, तो आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, 63, 84, 105 एंड 126। तो हमने आपको बताया था कि एक्चुअली में HCF क्या होता है। तो HCF वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है which can divide a given number। कि अगर मान लीजिए आपने 2 नंबर का HCF निकाला, अगर आपने 2 नंबर का HCF निकाला और आपके पास कोई एक नंबर आया, तो वो नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो उन 2 गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। लेकिन यहाँ पे टोटल डिवीजन हो ही नहीं पा रहा है। वहां पे जो नंबर यहाँ पे उन्होंने पूछा है वो ऐसा नंबर पूछा है कि 445 को डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर दे दे। अच्छा, अगर कोई 445 को डिवाइड करने पर आपको 4 रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब यह है कि जो भी वो नंबर रहा होगा वो 441 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल के लिए हमने मान लीजिए कि 7 से डिवाइड दिया 18 को, ठीक है ना। तो जब डिवाइड दोगे तो 7 2 14 आएगा, रिमाइंडर के तौर पे 4 आ जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो नंबर 18 को डिवाइड करने पे 4 आया। अगर ये रिमाइंडर हम इस नंबर में से घटा दें तो जो नंबर आ रहा है दैट इज 14, वो इस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने पूछा है कि एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो 445 को 4 डिवाइड करे तो 4 रिमाइंडर दे दे। इसका मतलब यह है कि अगर नंबर 445 को डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर दे रहा है तो पक्का वो 441 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसा कि इस केस में देखा हमने कि 18 को डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 4 बच रहा था ना, तो जो सब्ट्रैक्ट करने पे है ना, 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर आएगा वो इस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने यहां भी लगाया कि 445 को डिवाइड करने पे अगर 4 रिमाइंडर आ रहा है तो पक्का वो नंबर 441 को डिवाइड कर रहा होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है ना, तो मैं फटाफट इसको इरेज करता हूं, इस क्वेश्चन को जल्दी से जो है वो मैं खत्म करता हूं बिना ज्यादा टाइम लिए हुए। ये रहा अपना स्क्रीन के ऊपर, मैंने इरेज कर दिया इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा सिमिलरली अगर 572 की अगर हम बात करें तो इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आ रहा है, मतलब जो नंबर है ना अपना वो एक्चुअली में 567 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। उसी तरह से चूंकि 699 पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 6 मिल रहा है, इसका मतलब जो भी नंबर हम जिसकी तलाश कर रहे हैं
वो नंबर 693 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब अपने को एक ऐसा नंबर चाहिए जो 441, 567 और 693 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और साथ ही साथ वो नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। मतलब वो नंबर HCF की बात कर रहा है। मतलब हमसे उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है HCF ऑफ 4, देख लेता हूँ नंबर कौन सा अपना, 441, 567, 441, 567 एंड और एक कौन सा था 693। तो चलिए फटाफट हम इसको HCF निकालते हैं। आई थिंक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था इसको निकालने के लिए। सबसे छोटा नंबर को उठाया, डिवीजन मेथड में यूज कर रहा हूँ। अगर डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 441, ये 6, ये 2, ये 1 है ना। अगर डिवाइड दोगे वापस 441 को इसमें कितने मतलब लगेगा बताइए? 3 टाइम्स लग जाएगा बिल्कुल। 6 3 18, हाथ में बचा 1, ये जाएगा 378। रिमाइंडर अगर निकालोगे 11 में से 8 गया 3, 5 में से है ना 11 में से गया 3, 13 में से 7 गया 6, बिल्कुल ही 63। और जब 126 इससे डिवाइड दोगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो 63 को जब डिवाइड देने जाओगे 693 को तो 1 टाइम्स लगाओगे तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे 1 टाइम और लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप क्लियरली देखें तो डिवीजन मेथड से हमने निकाल लिया है कि अपना नंबर का HCF कौन सा आ रहा है? 63। तो जो करेक्ट ऑप्शन अगर हम बात करें इसमें तो ऑप्शन ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि HCF ही वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो एक पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है आपके पास ये है, सवाल ये है कि गिवन दैट LCM ऑफ 77 एंड 99 इज दिस, तो आपसे पूछा HCF क्या होगा। उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास 2 नंबर दिए है ना, उन्होंने आपको 2 नंबर दिए और वो नंबर कौन कौन से हैं? 77 और 99, और उन्होंने आपको LCM दे दिया है और HCF पूछा है। तो क्या आपको एक रिलेशन याद आ रहा है जो मैंने आपको ट्रिविया के अंदर भी कराया है, और वो रिलेशन हमने आपसे पूछा भी था कि 2 नंबर और उनके LCM और HCF के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमने बताया था कि अगर 2 नंबर का HCF निकालूं, 2 नंबर का LCM निकालूं, तो दोनों को प्रोडक्ट करने पर जो नंबर आएगा वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही आ जाएगा। मतलब HCF एंड HCF इंटू LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो अगर आप गौर से देखें तो आपसे पूछा है HCF ऑफ 77 एंड 99, LCM आपको दिया हुआ है 693, नंबर आपको पता है 77 और 99, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो 77 इंटू 99 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा है HCF तो क्या आप HCF यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। 693 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो 9 7 जा 63, हाथ में बचा 6, बिल्कुल 7 टाइम्स कट जाएगा, और 7 टाइम है ना 7 से 11 टाइम्स 77 कट जाएगा। तो आपको पूछा था HCF, सॉल्व करने पे HCF कितने के बराबर आ गया? HCF आ गया 11 के बराबर। ऑप्शन से अगर देखें तो पहला ऑप्शन है 13, नहीं ये आंसर नहीं होगा। दूसरा 9, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा 11, यस, C फॉर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर एंड D फॉर दिल्ली इज द रॉन्ग आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर और देखते हैं अगले सवाल में हमारे लिए क्या है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिए आप क्या है। सवाल है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कहता है कि आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या वो स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। कहता है अगर हम 2 रेशनल नंबर उठाएं तो क्या उन 2 रेशनल नंबर को करने पे जो भी नंबर आएगा, सम करने पे जो भी नंबर आएगा, क्या वो रेशनल ही होगा क्या? चलिए चेक करके देखते हैं। अगर हम मान लीजिए एक रेशनल नंबर 1/2 उठाए, दूसरा 3/5 उठाए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 10, ये 5, ये 6, 11/10, तो यस इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। उसी तरह से अगर आप जितने भी एग्जाम्पल लें, इनफैक्ट 5 + 2/3 अगर आप करेंगे तभी आप देखेंगे तो एलसीएम में 3, दिस इज 15 + 2। तो अगर आप कोई भी 2 रेशनल नंबर उठाएंगे ना तो उसका सम करने पे भी एक रेशनल नंबर ही आपको देखने को मिलेगा। तो
तो इसका आंसर मतलब क्या है, ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर हो जाएगा सर ट्रू, कि दो रेशनल नंबर का सम करने पे हमें जो आउटपुट मिलता है वो एक रेशनल नंबर ही मिलता है। अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। कहता है क्या दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होगा क्या? तो पता करने का तरीका क्या है? पता करने का तरीका यह है कि आप नंबर उठाइए और चेक कीजिए क्या आ रहा है क्या। तो लेट सपोज हमने नंबर 1/3 और 1/2 उठाया, तो जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/6, विच इज ऑल्सो अ व्हाट, विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सिमिलरली अगर 2/3 इंटू 5/6 करें तो ये 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इनफैक्ट अगर हम जीरो वाला केस भी कंसीडर कर लें, दैट इज 0 इंटू 5 कमिंग आउट टू बी 0, तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, 5 भी एक रेशनल नंबर है, तो जो आउटपुट में 0 मिला ये भी क्या रहा है, ये भी एक रेशनल नंबर। तो डिफरेंट वैरायटीज के एग्जांपल अगर आप लेकर के देखेंगे भी तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई दो रेशनल नंबर का जब प्रोडक्ट करते हैं ना तो अपने को रेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी अपना ट्रू हो गया। लेट्स मूव टू द स्टेटमेंट नंबर थर्ड। जो थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है वो आपके सामने ये है। सवाल ये है कि अगर द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो चलिए हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं। तो मान लिया हमने एक नंबर √2 उठाया, दूसरा नंबर √3 उठाया, तो अगर आपको प्रोडक्ट सीखा है आपने तो ये √2 इंटू √3 हो जाएगा √2 इंटू 3 के बराबर, दैट इज √6। बिल्कुल ये भी एक इरेशनल नंबर आ रहा है। अच्छा एक ऐसा करते हैं ना कि √2 इंटू √2 ही करके देख लेते हैं। तो जब √2 इंटू √2 करोगे तो √2 इंटू 2 तो √4 इज इक्वल टू 2, लेकिन ये तो रेशनल नंबर है ना 2। हाँ अच्छा, उसी तरह से अगर आप √3 इंटू √3 करेंगे तो आप पाएंगे कि √3 इंटू √3 जो है आपको 3 के बराबर आएगा, जो भी एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि √2 इंटू √3 किया था तो अपने को एक इरेशनल नंबर मिला था। जब सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशनल मिल रहा है। हमसे स्टेटमेंट ये पूछा था कि दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करने पे क्या हमेशा, एक ऑलवेज बात करी उन्होंने, क्या हमेशा इरेशनल नंबर आता है क्या? नहीं, गलत है ये। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो अगर कोई बोल रहा है हमेशा इरेशनल आएगा तो भी गलत है, अगर कोई बोल रहा है हमेशा रेशनल आएगा तो भी गलत है। रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि वो दोनों जो नंबर आपने उठाए हैं क्या वो सेम है या फिर सेम नहीं है। अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम नहीं है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो है वो मैक्सिमम टाइम इरेशनल मिले। इनफैक्ट उसके अंदर भी आपको जो है, जैसे मान लीजिए √6 है और आपको जो है वो मान लीजिए कोई और नंबर सोच लेते हैं, कौन सा, कोई भी नंबर सोच लो √8, तो √48, तो यहाँ पे भी आपको जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा। लेकिन अगर जैसे ही नंबर दोनों सेम हो गए तो वो रेशनल भी दे सकता है। तो अगर वो बोल रहा है हमेशा इरेशनल आएंगे तो जी नहीं जी, ये ना स्टेटमेंट है अपना ये क्या है, ये फॉल्स है। अगर उन्होंने बोलता है ना, उन्होंने बोला होता अगर ये कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी अ रेशनल और मे बी इरेशनल नंबर, तब तो वो स्टेटमेंट ट्रू होता। बट चूंकि उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आएगा तो गलत है सर, क्योंकि अगर दो सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो अपने को एक रेशनल नंबर आ रहा है ना, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द टर्म ऑलवेज। अगर ऑलवेज यूज नहीं किया होता, मे बी कहा होता, तब वो स्टेटमेंट सही हो जाता। फिलहाल मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो ये है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। कहता है दो इरेशनल नंबर लीजिए और सम करके देखिए क्या हमेशा इरेशनल आता है क्या। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए हम √2 लेते हैं और एक 2√2 लेते हैं, तो 2√2 प्लस √2 कितना आ जाएगा 3√2, तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और ऐड करने पे भी क्या मिला, इरेशनल। अच्छा अगर मान लो एक √2 लिया होता, एक √3 लिया होता, तब तो सम करने पे ही आता, वंस अगेन इट इज इरेशनल। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर दो इरेशनल नंबर लेंगे ना, √3 प्लस √3 भी ले दो, ये 2√3, तो आउटपुट जो है वो भी आपका क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी से मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन
Keep learning and stay happy.